एक गरीब मजदूर का धनी भाग्य। रामू एक गरीब मजदूर था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था और वह दिन रात मेहनत करके भी मुश्किल से गुजारा कर पाता। हर सुबह वह पसीना बहाते हुए खेतों में काम करने जाता और शाम को थका हारा लौटता। उसकी झोंपड़ी टूटी फूटी थी और उसके पास न धन था न सुख सुविधाएं। लेकिन रामू के दिल में कभी किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष की भावना नहीं आई। वह हमेशा ईमानदारी और लगन से अपना काम करता और संतोष का जीवन जीता। एक दिन गांव के जमींदार ने रामू को बुलाया और एक बड़े खेत में काम करने का प्रस्ताव दिया। जमींदार ने कहा, रामू, यह काम बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हें इसे समय पर पूरा करना होगा। रामू ने विनम्रता से प्रस्ताव स्वीकार किया और अगले दिन से ही काम पर लग गया। वह सूरज निकलने से पहले ही खेत पहुंच जाता और अंधेरा होने तक काम करता। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने जमींदार को प्रभावित किया, लेकिन वह इसका श्रेय किसी को नहीं देता था। रामू का मानना था कि मेहनत करना उसका कर्तव्य है, न कि दिखावे का साधन। खेत में काम करते समय रामू को एक दिन एक पुराना जंग लगा हुआ संदूक मिला। उसने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था और उसमें एक ताला लगा हुआ था। रामू ने सोचा कि यह किसी का खोया हुआ सामान होगा और उसे वापस करना चाहिए। उसने संदूक को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया और काम समाप्त होने पर जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार ने संदूक को देखा और कहा, यह तो बहुत पुराना लग रहा है, शायद यह किसी पूर्वज का है। लेकिन उन्होंने रामू की ईमानदारी की सराहना की और उसे इनाम देने की पेशकश की। रामू ने इनाम लेने से इनकार कर दिया और कहा, मालिक, यह मेरा कर्तव्य था। जमींदार ने उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर संदूक को तोड़ने का आदेश दिया। अंदर कुछ पुराने कागजात और एक पीतल की डिबिया निकली जिसमें एक पुराना नक्शा था। नक्शे पर एक जगह चिह्नित थी जो खेत के एक कोने में थी। जमींदार को लगा कि यह कोई खजाने का नक्शा हो सकता है और उन्होंने रामू को वहां ले जाने का निर्णय लिया। रामू हैरान था, लेकिन उसने जमींदार का आदेश मान लिया। नक्शे के अनुसार वे खेत के एक सुनसान कोने में पहुंचे जहां एक पुराना पेड़ था। पेड़ की जड़ों के पास खुदाई शुरू की गई और कुछ ही देर में एक मिट्टी का बर्तन निकला। बर्तन में सोने के सिक्के और कीमती पत्थर थे जो सदियों से दबे हुए थे। जमींदार खुशी से झूम उठे और उन्होंने रामू को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, रामू, यह खजाना तुम्हारी ईमानदारी का फल है। लेकिन रामू ने विनम्रता से कहा, यह आपका खेत है, इसलिए खजाना आपका हुआ। जमींदार ने रामू की निस्वार्थ भावना देखकर उसे खजाने का आधा हिस्सा देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने यह संभव बनाया है, इसलिए तुम इसके हकदार हो। रामू ने पहले तो मना किया, लेकिन जमींदार के आग्रह पर उसे स्वीकार करना पड़ा। अब रामू के पास इतना धन था कि वह आराम से अपना जीवन बिता सकता था। लेकिन उसने धन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और सादगी से जीवन जीने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि यह धन उसकी मेहनत और ईमानदारी का प्रतिफल है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। रामू ने अपनी पुरानी झोंपड़ी की मरम्मत करवाई और कुछ जमीन खरीदी। लेकिन उसने अपना काम नहीं छोड़ा और आज भी खेत में मेहनत करता था। गांव वाले उसकी किस्मत पर हैरान थे, लेकिन वे जानते थे कि यह उसकी ईमानदारी का फल है। रामू ने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया और जरूरतमंदों को धन दान में दिया। उसने एक छोटा स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। उसका मानना था कि धन का सही उपयोग दूसरों की मदद करना है। एक दिन एक बूढ़ा आदमी रामू के पास आया और उसकी मदद मांगी। बूढ़े ने कहा, मेरी बेटी बीमार है और मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। रामू ने तुरंत उसकी मदद की और अस्पताल का खर्च उठाया। बूढ़ा आदमी उसकी दयालुता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने रामू को आशीर्वाद दिया। रामू ने कहा, बाबा, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। यह देखकर गांव वालों की नजर में रामू का सम्मान और बढ़ गया। जमींदार ने रामू की गतिविधियों के बारे में सुना और उसे फिर से बुलाया। उन्होंने कहा, रामू, तुमने न सिर्फ ईमानदारी दिखाई बल्कि दयालुता का परिचय भी दिया। जमींदार ने रामू को अपने खेतों का प्रबंधक बना दिया ताकि वह और लोगों की मदद कर सके। रामू ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया और भी मेहनत से काम करने लगा। उसने खेत के मजदूरों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई और उनके बच्चों को पढ़ने का मौका दिया। अब रामू सिर्फ एक मजदूर नहीं बल्कि गांव का एक सम्मानित नेता बन गया था। समय बीतता गया और रामू का नाम दूर दूर तक फैल गया।
लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरणा लेते और ईमानदारी से काम करते। रामू ने कभी भी अपने अतीत को नहीं भुलाया और हमेशा मेहनत को ही सफलता का आधार माना। उसने एक अनाथालय बनवाया और बुजुर्गों के लिए एक आश्रम की स्थापना की। उसका धन अब सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए था। रामू ने साबित कर दिया कि सच्चा धन इंसानियत और दयालुता में छिपा होता है। एक बार गांव में भयंकर बाढ़ आई और कई लोग बेघर हो गए। रामू ने तुरंत अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके लोगों के लिए अस्थायी आश्रय बनवाए। उसने अपने घर का दरवाजा सबके लिए खोल दिया और जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े बांटे। जमींदार ने भी रामू के काम में सहयोग दिया और गांव वालों की मदद की। धीरे धीरे गांव फिर से समृद्ध हो गया और लोगों ने रामू को अपना हीरो माना। रामू ने कहा, मैंने बस वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए। बाढ़ के बाद गांव के लोगों ने रामू के सम्मान में एक छोटा सा उत्सव आयोजित किया। उस दिन रामू ने अपने जीवन की कहानी सबके सामने साझा की। उसने कहा, मैं एक गरीब मजदूर था लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। उसने लोगों से ईमानदारी और मेहनत से जीवन जीने की अपील की। लोगों ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और उससे प्रेरणा ली। उस दिन गांव में एक नई ऊर्जा और उम्मीद का संचार हुआ। रामू ने अपने बच्चों को भी वही संस्कार दिए जो उसने अपने जीवन में अपनाए थे। उसने उन्हें सिखाया कि धन से ज्यादा महत्वपूर्ण इंसानियत और ईमानदारी है। उसके बच्चे भी अब बड़े होकर समाज सेवा में लगे हुए हैं। रामू का परिवार आज भी गांव में सम्मान की नजर से देखा जाता है। उसकी कहानी ने साबित किया कि भाग्य मेहनत और ईमानदारी से बदलता है। आज भी लोग उसकी कहानी सुनाते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। एक दिन एक युवक रामू के पास आया और उससे सलाह मांगी। युवक ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में कुछ नहीं लिखा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, किस्मत मेहनत से बनती है और ईमानदारी से संवरती है। उसने युवक को अपनी कहानी सुनाई और उसे मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। युवक ने रामू की सलाह मानी और कड़ी मेहनत करके अपनी जिंदगी बदल ली। आज वह युवक भी गांव का एक सफल व्यक्ति है और दूसरों की मदद करता है। रामू ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक पुस्तकालय बनवाया। इस पुस्तकालय में उसने अपनी जीवन की कहानी और अनुभवों को लिखवाया। उसका उद्देश्य था कि आने वाली पीढ़ियां उससे सीख ले सकें। पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रबंध भी किया गया। रामू का मानना था कि शिक्षा ही वह हथियार है जो गरीबी को मिटा सकता है। आज भी वह पुस्तकालय गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रामू की कहानी न सिर्फ गांव बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। कई लोग उससे मिलने आते और उसके जीवन के सबक सीखते। रामू हमेशा उन्हें सिखाता कि सफलता पाने के लिए शॉर्टकट नहीं बल्कि मेहनत का रास्ता अपनाना चाहिए। उसने कहा, धन और सफलता तभी सार्थक है जब वह दूसरों के काम आए। लोग उसकी बातों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे गुरुजी कहना शुरू कर दिया। रामू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका जीवन इतने लोगों को प्रेरित करेगा। एक बार एक धनी व्यापारी रामू से मिलने आया और उसकी ईमानदारी की कहानी सुनी। व्यापारी ने कहा, मैंने आज तक सिर्फ पैसा कमाना सीखा है, लेकिन आपने मुझे जीवन का असली मतलब सिखाया। उसने रामू के सामने प्रण किया कि अब वह भी गरीबों की मदद करेगा। रामू ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, धन का सही उपयोग समाज की सेवा में छिपा है। व्यापारी ने गांव में एक अस्पताल बनवाया और कई लोगों की जिंदगियां बचाई। यह रामू के प्रभाव का ही नतीजा था कि एक और व्यक्ति ने मानवता का रास्ता अपनाया। रामू ने अपने जीवन में कभी भी अहंकार को स्थान नहीं दिया। वह आज भी साधारण कपड़े पहनता और सादा भोजन करता। उसके पास धन था, लेकिन उसने कभी इसे अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसका घर हमेशा मेहमानों से भरा रहता और वह सबके साथ प्यार से पेश आता। लोग उसकी विनम्रता और सादगी से प्रभावित होते और उसे अपना आदर्श मानते। रामू ने साबित किया कि असली धनवान वह है जिसके पास दयालुता और विनम्रता का भंडार हो। एक दिन रामू बीमार पड़ गया और पूरा गांव उसके स्वास्थ्य की चिंता करने लगा। लोग उसके लिए प्रार्थना करते और उसके जल्दी ठीक होने की कामना करते। रामू ने कहा, मैंने एक सार्थक जीवन जिया है और अब मैं शांति से जा सकता हूँ। लेकिन लोगों की दुआओं ने उसे फिर से स्वस्थ कर दिया और वह फिर से लोगों की मदद करने लगा। उसने कहा, अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है क्योंकि लोगों ने मुझे वापस पा लिया है। रामू ने अपने दूसरे जीवन को और भी समर्पण के साथ जीने का निर्णय लिया।
उसने गांव के युवाओं को एकजुट किया और एक स्वयंसेवक दल बनाया। इस दल का उद्देश्य था गांव की समस्याओं का समाधान करना और लोगों की मदद करना। युवाओं ने रामू के नेतृत्व में कई सफल परियोजनाएं चलाईं और गांव को समृद्ध बनाया। आज वह गांव एक मॉडल के रूप में जाना जाता है, जहां हर कोई मिलजुल कर रहता है। रामू की दृष्टि ने न सिर्फ अपना बल्कि पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। लोग उसे गांव का चिराग कहते हैं, जो हमेशा उन्हें रोशनी दिखाता है।